वन गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं 5 बजे उठ जाती हूँ क्योंकि आज था मेरा स्कूल सेशन का डे फर्स्ट स्टार्ट और मुझे आज से ज्वाइनिंग मिल गई थी। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से नहाने के बाद उठ के सीधा ब्रश करने के बाद मैं नहा लेती हूँ और नहाने के बाद वेजेस वगैरह चॉप कर लेती हूँ क्योंकि बनाना था सब्जी और करना था पूजा। तो बस मैंने सारी वेजेस काट ली थी क्योंकि मुझे आलू और प्याज की सब्ज़ी बनाना था और दादी सासू मॉम और मेरे फादर इन लॉ के लिए मुझे पूरा ही खाना बना के जाना था स्कूल, जो कि 7:20 में मुझे स्कूल निकलना था और जाके वहाँ पे मुझे वहाँ से 2-2:30 बजे के अप्रोक्सीमेटली रिटर्न होना था। तो मैंने इसीलिए 5 बजे ही खाना बना लिया था क्योंकि अगर मैं चली जाती हूँ तो कोई भूखा ना रह जाए। फिर यहाँ पे मैंने सारी वेजेस अच्छे से चॉप कर ली थी और जो भी काम था मैं साथ साथ में करती चल रही थी क्योंकि मैंने दाल पहले से ही चढ़ा दी थी। मैं नहा के तुरंत आने के बाद दाल ही चढ़ाई थी। इधर बर्तन रखे थे, उनको अच्छे से अरेंज करना था। रात में ही बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे, झाड़ू पोछा कर लिए थे, एकदम सारे काम मैंने रात में ही कर लिए थे। फिर क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे आज, फिर यहाँ पे मैंने दाल देखा तो सीटी आ चुकी थी और दाल भी मेरी गल ही चुकी थी। फिर इधर मैंने देखा, लाइट ऑन करी किचन की, भगवान जी को स्टार्टिंग से मतलब उठाया। भगवान जी को उठाने के बाद लड्डू को बोला चलिए अब आपकी पूजा कर लेती हूँ क्योंकि इधर आज था सैटरडे और मंगलवार का दिन, सैटरडे के दिन और मंगलवार के दिन मैं सुंदरकांड जरूर करती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे दीप जलाए और दीप प्रज्वलित करने के बाद सुंदरकांड का पाठ करना स्टार्ट कर दिया। तो बस सारे भगवान को एक करके नहलाए, लड्डू गोपाल को नहलाया, विष्णु लक्ष्मी नारायण भगवान जी को नहलाया और सबको दीप जला के सुंदरकांड का पाठ किया। और सुंदरकांड पाठ करने के बाद प्रणाम किया कि भगवान मेरा अच्छा दिन जाए, मेरी ज्वाइनिंग कंटिन्यूली हो जाए। तो बस भगवान जी के आशीर्वाद से मुझे ज्वाइनिंग भी मिल चुकी थी। फिर मुझे यहाँ पे बनाना था सब्ज़ी, जो मैंने ऑलरेडी काट के रख ली थी। फिर मैंने अच्छे से बनाई सब्जी, जल्दी से सब्जी भी फ्राई कर ली थी क्योंकि फिर मुझे और भी काम थे। अभी ये लोग उठे नहीं थे तो चाय इनको उठने के बाद, ब्रश करने के बाद ही मैं बनाती हूँ मोस्टली। फिर मैंने यहाँ पे फ्राई की जो भी वेजेस थी और अच्छे से यहाँ पे टमाटर भी चॉप कर लिए थे क्योंकि सब्ज़ी मेरी अभी पकने वाली थी कि मैं इसलिए टमाटर भी डाल देती हूँ। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने टमाटर दोनों ही काट लिए थे, 2 टमाटर डाली थी मैंने सब्ज़ी में। इधर मुझे कुछ और काम था, लड्डू गोपाल जी ने लाने के बाद मुझे कपड़े रखे हुए थे तो वो भी धुल के मुझे साइड में सुखाना था खिड़की पे। और इसके बाद फिर मैंने कपड़े सुखाए और पता है मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और सच में मुझे एक्साइटेड इतनी ज़्यादा है स्कूल जाने की, बच्चों को पढ़ाने की, जो एक मेरा ड्रीम है ना, तो मुझे मिली थी सैनिक स्कूल पढ़ाने के लिए। मतलब मैं बहुत एक्साइटेड थी, जिस चीज़ का मेरा ड्रीम था वो भगवान की वजह से कंप्लीट हो रहा था। इधर मेरी दाल गल चुकी थी, मैंने दाल को पलटा और मुझे चढ़ाने थे चावल और अभी 5:30 भी नहीं बजे थे। मैं इतना जल्दी फटाक से अपना काम कर रही थी। तो फिर मैंने दाल को पलट ली और दाल को पलटने के बाद जल्दी जल्दी से कुकर को वॉश किया। इधर साइड में इसको देख लिया, तब तक इसकी स्टीम निकल जाएगी। फिर इसके बाद मैंने इसको कवर कर दिया था प्लेट से, दाल जो रखी थी साइड में। और इधर कुकर धुलने के बाद इसमें मैंने डाले थे चावल 1-1.5 गिलास बनाती हूँ। तो चावल भी मैंने वॉश करने के बाद अच्छे से उसको कुकर में चढ़ा दिया था। और मैं बेसिकली बिसलरी का ही पानी यूज़ करती हूँ जो घर में खाना कुक करती हूँ, इसीलिए फिर यहाँ पे मैंने पानी डाला और चावल चढ़ा दिए थे। इधर मेरी सब्ज़ी पकने लगी थी तो मैंने टमाटर डाल के उसको अच्छे से चला दिया था। आप देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी पक चुकी है, दाल भी बन गई। इधर चावल चढ़ा दिया था। इधर मैं पूड़ियाँ सेकने लग गई थी क्योंकि पूड़ियाँ सेक के ही रख के जाना था। और दादी सासू मॉम मेरी थोड़ी एजिड है तो आप समझ सकते हैं, वो इतना नहीं कर पाती है। तो मैं उनके लिए सारा काम, ताकि वो घर में आराम से रहें, आराम से खाएं और सो जाएं, तो उनके लिए सारा काम ही करके जाती हूँ। इवन मेरे फादर इन लॉ भी आते हैं तो उनके लिए भी। इधर सब लोग उठ गए थे और खाना मेरा बन चुका था। फिर मैंने बना ली थी चाय और चाय में बढ़िया अच्छे से भर के अदरक डाली थी क्योंकि पता है सुबह की चाय एकदम कड़क चाहिए होती है। इधर देख लिया मैंने, धूप भी आ चुकी थी, बज चुके थे 6:30। मैंने 1 गिलास पानी लिया और जल्दी से पी ली क्योंकि अब टाइम होने वाला था, 7:20 मुझे निकलना था। और इतनी समय लोगों के उठने का टाइम भी नहीं होता जिस टाइम पे मुझे स्कूल जाना रहता है एक्चुअली। फिर यहाँ पे मेरी सब्ज़ी अच्छे से कुक हो चुकी थी, चाय भी बन चुकी थी। चाय बनने के बाद मैंने जल्दी से 3 कप उठाए, एक इनके लिए, दादी सासू माँ के लिए और उनके लिए भी, और मैंने तीनों कप में चाय छान लिया। तो बस जल्दी से फटाक से मैं चाय छान के सबको दे आती हूँ। इधर मेरे ड्रेस की कपड़े रखे रहते हैं तो जल्दी से मैंने कपड़े पहन लिए थे। और कपड़े पहनने के बाद फिर मैंने थोड़ा वॉच वगैरह डाली थी। मैंने एक पोनी बनाई थी क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे काम हो जाते हैं।
तो फिर बहुत सारी चीज़ें अपने लिए कर नहीं पाती हूँ एक्चुअली। फिर मैंने वॉच डाली थी, मेरी फेवरेट वॉच है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पर्सनली बताऊँ तो ये सच में मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा खिलती है, मतलब जमती है पहनने के बाद। फिर मैंने वॉच पहना, बैग टंगाया, बैग रेडी किया और शूज़ पहने, आप देख सकते हैं। और ये मैं निकल जाती हूँ यहाँ से स्कूल के लिए। तो फटाक से मैंने थोड़ी बहुत पेन वगैरह ऐड किए थे और इस टाइम पे भीड़ भी नहीं थी, क्योंकि कोई सुबह उठा ही नहीं था, सिर्फ बच्चों की वैन जा रही थी, वो भी बच्चे आए नहीं थे। मैं 7:20 पे ही, क्योंकि टीचर को पहले ही जाना पड़ता है। फिर हम यहाँ पे पहुँच चुके थे, तो उन्होंने बोला कि एंट्री गेट ओपन नहीं हुआ, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। फिर हम आगे पहुँचे तो हम वापस आ गए थे अपने डेस्टिनेशन। और बस क्या था, बहुत आ रहा था मज़ा। मैं बोली तब तक यहाँ पे थोड़ा सा घूम लेते हैं। फिर ने बोला कि चलो कुछ, कल गुरु पूर्णिमा थी तो आज के मंदिर दिखाता हूँ, कोई डेकोरेट किए हैं। तो ये मुझे इस साइड ले गए, मार्केट साइड, जहाँ पे मैंने देखा था टेम्पल, जो कि मैं आपको बताऊँगी। ये सैनिक स्कूल का गेट नंबर 2 है, जहाँ से 2 गेट है, एक सैनिक स्कूल गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 है। तो जहाँ बड़े बच्चों का स्कूल है, एक छोटे बच्चों का स्कूल है, ठीक है। तो ये गेट नंबर 2 है। यहाँ पे हमने देखा कि ये टेंपल बहुत अच्छा साईं मंदिर का डेकोर है, जैसे गोल्डन की तरह लग रहा है, एकदम ऐसे डेकोर हुआ है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। ये मेरे को ड्रॉप आउट करने के बाद छोड़ देते हैं। गार्ड ने खोला दरवाज़ा, मैंने ली एंट्री, क्योंकि बच्चे की एंट्री नहीं हो रही थी, तो टीचर की एंट्री तो होगी ही ऑब्वियसली। फिर मैं अंदर एंट्री करती हूँ तो यहाँ पे इतनी ग्रीनरी दिखती है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं कंटिन्यू चलती रहती हूँ, क्योंकि यहाँ से चल के उतनी दूर तक जाना पड़ता है मोस्टली। फिर मैं पहुँच जाती हूँ, चलती रहती हूँ, और बहुत मज़ा आने वाला था मुझे आज, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे था और मैं बहुत एक्साइटेड थी बच्चों को लेके। फिर यहाँ पे मैंने, जब बच्चे आते हैं तो देखा कि मतलब मैं अंदर एंट्री ले ही ली थी। मेनली ये वाला छोटू सा गेट है जो यहाँ से आप देखेंगे, इसके बाद मैं आपको पूरा ही विज़िट करवाऊँगी। तो ये एंट्री लेते लेते की है, मतलब अंदर जाने की ही पूरा ऑलमोस्ट है, और बहुत दूर तक चलना पड़ा था, पर कोई नहीं, मैंने चाय वगैरह पी ली थी, थोड़ा एनर्जी थी। फिर अंदर, ये अंदर वाला एंट्री गेट है। फिर मैंने छोटू एंट्री गेट से, मतलब जहाँ से टीचर जाते हैं, तो यहाँ पे एंट्री करी और देखा कि छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। तो बस उनको गुड मॉर्निंग विश करने के लिए बाहर सारे टीचर्स को खड़े होना पड़ता है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं भी यहाँ खड़ी थी, तो सारे बच्चे आके मुझे गुड मॉर्निंग, जय हिंद मैम करके विश कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत रिलैक्स फील हो रहा था, बहुत सच में मेरी मॉर्निंग तो एकदम रिफ़्रेश हो गई थी इन बच्चों को देखकर। इन्हें कूल प्यारे प्यारे से बच्चे उठाए, बैग, मुझे मेरे बचपन की याद आ गई थी कि यार मेरा बचपन भी ऐसा था। सुबह सुबह मुझे आते थे, मेरी दादी माँ मुझे उठाती थी, चलो बच्चे स्कूल का टाइम हो गया, और बस हम चले जाते थे स्कूल। अब वो दिन आ गए हैं जब मैं इन बच्चों को उसी स्टेज में देख रही हूँ, जब कभी मैंने अपने को अपनी इसी स्टेज में देखा था, कभी मेरा बचपना था। तो काफ़ी जल्दी वो 3 दिन बीत गए। फिर इधर गेस्ट जो स्टाफ रूम है, यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, क्योंकि अभी हो रही थी प्रेयर। फिर यहाँ पे मुझे मिला था कुछ सिलेबस, यहाँ पे देखना था, इसको बच्चों को टीच करवाना था। तो बस ये बुक मैंने रीड करी और निकल जाती हूँ। तो 1-2 पीरियड मेरे वैसे ये वाले रहते हैं, 1-2 गेमिंग का रहता है। तो मैं कुछ पीरियड लेने के बाद फिर यहाँ पे मेरी सारी क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। एक्टिविटी गेम वाला, तो फिर मैंने बच्चों को ग्राउंड फ्लोर पे ले जाकर बहुत अच्छे से गेम छोटे बच्चे, इतना मज़ा आ रहा है उनके साथ गेमिंग करके। फिर फाइनल रजिस्टर में हमने आके अपनी बाद हम फिर वापस आ जाते हैं। पहले तो इन बच्चों का गेम देख सकते हैं, कितना मज़ा आ रहा था इनको खेलने में। इनके साथ साथ तो मैं इंजॉय कर रही थी बच्चे करने के बाद, क्योंकि मैं टीचर ऐसी हूँ कि बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, बच्चों वाली हूँ, एकदम बच्चों की तरह बन जाती हूँ। तो बहुत मस्ती टीचर हूँ मैं। तो बस यहाँ बच्चों के साथ मैंने गेमिंग खेली, उनको खिलाया, उनको सारे बॉडी पार्ट्स बताए गेम के थ्रू, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाने के बाद इधर मैंने स्टॉफ रूम में आके फिर देखा कि ये क्लास में भी इधर बच्चों से कुछ पूछा, इधर रजिस्टर में अपनी एंट्री की, और एंट्री करने के बाद मैं यहाँ से एग्ज़िट हो जाती हूँ। तो मैम ने मुझे ड्रॉप आउट कर दिया था। मैम ने बोला कि चलो मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। तो बस उन्होंने मुझे मेरे घर पर अच्छे से ड्रॉप किया। ये बड़े वाले सैनिक स्कूल है जो बड़े बड़े बच्चों के लिए रहती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप कितना वेल डिसिप्लिन सारे बच्चे